नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। देखिए, आपको सबसे पहले एक वीडियो हम सुनाने जा रहे हैं। आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करते हैं क्या है मामला। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। आप ये वीडियो आप सुन चुके हैं। ये वीडियो में सम्राट चौधरी जी हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री बिहार के, जो हैं कह रहे हैं कि लालू यादव जी टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। यानी उनका साफ साफ है, जो रोहिणी आचार्य जी लालू यादव जी की बेटी हैं, उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, लालू यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं कि उनको टिकट के बदले किडनी लिया गया है। देखिए, सम्राट चौधरी जी को इसे सब बचकाना बयान देने से बचना चाहिए। अब बाकी उनका निर्णय है, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या उनका प्लान है कि एक बोले नेता में उनको गिनती किया जाए। इसका एक कारण ये है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बनाया क्यों। इसका ये तात्पर्य बाद में निकला कि बीजेपी के लिए एक उम्मीदवार चाहिए था, एक सटीक नेता चाहिए था, ऐसा नेता जो कुशवाहा कोयरी समाज से वोट ला सके, डिफेंड कर सके। क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन में जा चुके थे। महागठबंधन में जाने के बाद वहां बीजेपी के पास कोई दल नहीं बचा था गठबंधन में। आज भला है एनडीए गठबंधन में बिहार के तमाम नेता जो इधर थे उधर भी है, जैसे जीतन राम मांझी जी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए। उस समय एकमात्र सम्राट चौधरी जी थे जो कुशवाहा समाज के नेता थे, अति पिछड़ा समाज से नेता थे। उनको बीजेपी ने बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया कि कुशवाहा समाज की वोट है। तो इनको भी, सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए कि ये बचकाना जो बयान देते हैं तो रोहिणी आचार्य जी पे, ये रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल सेट किया है। पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने उनका धन्यवाद किया था जब उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन आज सम्राट चौधरी जी के बचकाने के बयान से हमको लगता है कि ये नुकसान करेगा उनको भविष्य की राजनीति के लिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था सम्राट चौधरी जी को। ये बचकाने बयान होते हैं। सम्राट चौधरी जी अभी सर्वे सर्वा बने हुए बीजेपी अध्यक्ष हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री हैं, शासन में है। इस तरह के बराबर बयान, रेगुलर बयान देते हैं जिनसे उनकी मर्यादा तार तार होती है। एक उप मुख्यमंत्री की बयान के हैसियत से इस तरह का बयान देना, ये कहीं ना कहीं बिहार को भी कलंकित करता है, बिहार प्रदेश को भी कलंकित करता है। आप राजनीति है, आरोप लगाइए प्रत्यारोप लगाइए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन एक बीच में एक बेटी को घसीटना, जो इस समाज में एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं, ये हमारा बयान नहीं है, ये बीजेपी का ही बयान है, बीजेपी के सीनियर नेताओं का बयान है, जो कि रोहिणी आचार्य को धन्यवाद देते समय ये बात यूज किया करते थे कि रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल कायम किया है। यहाँ तक कि तेजस्वी और तेज प्रताप पे भी थोड़ा कटाक्ष करते हुए रोहिणी आचार्य को धन्यवाद करते थे कि बेटे को होते हुए बेटी ने किडनी दिया, बेटा ने क्यों नहीं दिया। लेकिन ये तो बात थी बेटे पे कटाक्ष, क्योंकि वो राजनीति थी। लेकिन बेटी को रोहिणी आचार्य को धन्यवाद दिया करते थे सभी लोगों ने। आज भी रोहिणी आचार्य को एग्जाम्पल दिया जा रहा है सभी जगह। लेकिन सम्राट चौधरी जी क्या इस तरह के घटिया बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो सम्राट चौधरी जाने। बाकी बिहार में एक नया मुद्दा मिल गया है, ये राजनीति है। ये अभी देखिए, चुनाव का बिगुल भी फूंक जा चुका है, ये चुनाव भी चल रहा है, अभी फर्स्ट पेज का नामांकन भी जारी है। इस बीच में इस तरह का बयान देना क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, इस पर रोहिणी आचार्य जी का जवाब भी आ गया। उन्होंने बिना नाम लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया है। क्या लिखती है वो बताते हैं आपको। रोहिणी आचार्य ने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर कहा है कि वे लालू यादव की बेटी है, वो अच्छी सोच और वो अच्छे चरित्र वाले की हर अच्छी बात का जवाब जनता के बीच और जनता जनार्दन की अदालत में देगी। ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है। रोहिणी आचार्य जी, हर सही गलत का फैसला जनता के अदालत में होगा। ये रोहिणी आचार्य जी ने बिना नाम लिए हुए सम्राट चौधरी पर तंज कसा है।